एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10th एंड क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, फाइनली गाइस दिसंबर भी आप लोगों का शुरू हो चुका है और आज से तुम लगा लो तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 2.5 महीने अपने पूरे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए। दिसंबर, जनवरी और 15 दिन फरवरी के हैं। इससे ऊपर समय तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसी के अंदर तुम्हें सब कुछ कवर करना है और पेपर में आग लगा के आनी है। अभी राइट नाउ दो टाइप के बच्चे हैं पूरे के पूरे हमारे आसपास में। पहले बच्चे वो हैं जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो रिवीजन मोड पे आ चुके हैं। तो तुम में से कौन से बच्चे ऐसे हो, इतने भयंकर प्रो बच्चे हो तुम कि तुम रिवीजन मोड पे आ चुके हो? तो बता दो दीदी, वी आर ऑन रिवीजन मोड। दूसरे बच्चे वो हैं जो कभी कहेगा दीदी 20% आता है, कोई कहेगा दीदी 30% आता है, कोई कहेगा 40 आता है, कोई कहेगा 50 आता है। ठीक है, बताओ अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई अभी जो मैं तुम्हें बात बोलूंगी शायद लोगों को बिल्कुल गलत लगे और तुम्हें भी लगे कि ये पागल हो गई है दीदी, बट मैं बता रही हूँ दैट राइट नाउ इफ यू आर सेइंग तुम्हें 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं आता तुम्हारे को। मैं इस सोच वाली हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि इतना आता है दीदी तो मतलब कुछ नहीं आता भाई साहब। ऐसे जोन में जाके अब पढ़ना पड़ेगा। इफ यू तुम्हारा अगर आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन तुमने करना शुरू नहीं करा है, तो अब 20, 30, 40 नहीं, अपने दिमाग को कह दो कुछ नहीं आता एंड लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ जिन बच्चों को लग रहा था दीदी 20 आता है, 40 आता है, 30 आता है, 50 अबव वालों को नहीं कह रही हूँ। ठीक है, जिनको 20, 30, 40, 50 तक आता है तो भैया कांटा लगा दो जो सब पढ़ा है पहले उसके ऊपर। हाँ, दिमाग में तो है ना, बट फिर से रिवाइंड करना पड़ेगा एक एक चीज को। समय कितना है? सिर्फ ये 2.5 महीने बचे हैं और अभी सोच के लग रहा है अरे अभी भी 2.5 महीने, चलो भाई हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ भी नहीं होने का जिस ढर्रे पे तुम अभी तक चलते हुए आ रहे हो, क्योंकि अभी आने वाला जो अगला 2.5 महीना इसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सितंबर में कोई आपका बस हाफ ईयरली था, अक्टूबर में एक हफ्ता फेस्टिवल्स थे बस हमारे। ठीक है, नवंबर में तो बहुत ही सारा पढ़ाई का टाइम था, तब भी कुछ बेशर्म बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। अब दिसंबर, जनवरी मोस्ट चैलेंजिंग टाइम रहेगा आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। पहले आ रही है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड वाले दिनों में पक्की सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। प्री बोर्ड का पढ़ के जाओगे और उन्हें आप पेपर लिख कर आते हो, ये आपकी रियलिटी है। फिर आ रहे हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल, सारे के सारे प्रैक्टिकल की फाइलें तुम आज बनाओगे, चाहे मैंने कितनी बार तुम्हें जून में कहा था बना लो, बट अभी बनाओगे, चलो ठीक है बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा आपका फेयरवेल। फेयरवेल के कपड़े सोचने के लिए कौन सी साड़ी पहनने वाली हो, सिल्क की पहनोगे या शिफॉन की पहनेंगी लड़कियां, लड़के कौन सा वाला सूट पहनेंगे, इसमें तुम 20 से 25 दिन लगा दोगे, मुझे पता है। तो आज बता रही हूँ, अभी क्रिसमस आएगा तो तुम क्रिसमस पार्टी प्लान करोगे, न्यू ईयर आएगा तो तुम न्यू ईयर पार्टी प्लान करोगे। तुम्हें ये सब करना है, कर लेना, बट वो टॉपर बच्चे जो होंगे ना, वो रिजल्ट डे वाले दिन अपनी पार्टी बना रहे होंगे। तो राइट नाउ आज यहाँ खड़े हो कि 2 दिसंबर को, मैं पिछले 10-15 दिनों से मैंने कोई मोटिवेशन वीडियो अपलोड नहीं करी, मैंने कोई स्ट्रैटेजी अपलोड नहीं करी। लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी पे मैंने बातें बताई थी और मैंने कहा था खुद सोच लो क्या करना है, क्योंकि मैं तो बता रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग ऑफ द डे से बता रही हूँ और तुम बहुत मोटिवेशन सुनने लग गए हो और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देख रहे हो। बट आज खुद सोचो, ये 2.5 महीना है, ये मेरी बात सुनने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम खुद से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, आज से मैं डेली आके कहूंगी कोई टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, चाहे प्रैक्टिकल्स हैं आपके, चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम है, सबसे प्रायोरिटी पे सेल्फ स्टडी को रखना है। और ये फेयरवेल, न्यू ईयर पार्टी और ये वाली पार्टी तो भूल जाओ। एक बार जाके टेलर को दिया ना कपड़े अपने जो सिल्के बनवाने हैं तुमने अपने फेयरवेल के, और फेयरवेल वाले दिन कपड़े पहन के जाना है, वहां एंजॉय करके खाना ना खा के डांस वांस करके आ जाना और अगले दिन बैठ के पढ़ना शुरू करना है। अब बिल्कुल इस मोड में आ जाना है कि मेरे पे एक दिन नहीं है बर्बाद करने को, एक घंटा नहीं है बर्बाद करने को, दिन तो बहुत दूर की बात हो गई है। ठीक है, तो राइट नाउ गाइस आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चे रिवीजन मोड पे आ गए और कितनों ने स्टार्टिंग से शुरू करना है। अब बात करते हैं, अगर तुम्हें स्टार्टिंग से शुरू करना है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे तुम कंप्लीट सारा सिलेबस विद इन दिस 2.5 मंथ्स में, बहुत आराम से हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। डरना नहीं, बिल्कुल भी डरने वाला कोई से नहीं है। डरोगे तो भाई, डरोगे तो डर गया सो, पता है ना तुम्हें कहावत, तो डरना नहीं है। अब क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, पहले तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। बहुत सारा टाइम मिल गया, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले मैं 10th के बच्चों को बता रही हूँ। ठीक है, मैंने लॉन्च भी कर दिया सीरीज, बट मेरा ना बार बार बढ़ा चढ़ा के बोलने का कि मैं कोई रेवोल्यूशन ले आई हूँ, मैंने कोई नया बड़ा अलग सा काम कर दिया, मेरे को ये सब चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, कि जो है बार बार अपनी ही तारीफ करते रहो, नहीं। मेरे लिए तुम मेरे छोटे भाई बहनों जैसे हो, कोई वो नहीं हो कि भाई कि मैं तुम्हें कुछ चीज आके एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, कभी कोई पैक ले आऊँ, ये बेचूं वो बेचूं, ना भाई ना। मुझे सिंपल तुम्हें समझाना है एज योर एल्डर सिस्टर कि देखो, अब
टाइम आ गया है एक के बाद एक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, नीचे से ऊपर तक चढ़ते हुए सीढ़ियां जाते हैं अपनी सक्सेस की तरफ, तो अब आपको एक के बाद एक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। अब वो तुम किसी भी चैप्टर से शुरू करके अपने सब सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करो, किसी भी सब्जेक्ट से करो। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ 10th के बच्चों से। अब 10th में मैं 2 सब्जेक्ट्स पकड़ रही हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तक तो मेरे पास मैथ्स थी, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, बट तभी मैं 95 96 लाई। कैसे? मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, पागलों की तरह मैं मैथ्स पढ़ती थी। ट्यूशन से आती थी, 1.5 से 2 घंटा लगातार बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। आरएस हो गई, आरडी हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए हमारे। जो मेरी फ्रेंड्स थे, मेरे हर समय ना, उनको जो हमारे समय में मैं व्हाट्सएप इतना यूज भी नहीं करती थी, मैं हमेशा डाउट्स में फंस जाती थी। मैं उन्हें कॉल लगा कि भाई भी इसका बताइए बहन क्या आंसर है, इसका बताइए क्या आंसर है। एक के बाद एक लिटरली मेरे पास इतने सारे रजिस्टर्स थे जिसमें मैं हर 20 दिन बाद मेरा एक न्यू रजिस्टर आता था मैथ्स के प्रैक्टिस का। जितनी एक्सरसाइज होती थी, एक बार करने के बाद उसे मैं दोबारा सॉल्व करती थी। टाइम कहाँ से आता था? निकल जाता था टाइम। तब मैं रील नहीं चलाती थी ना, मैं शॉर्ट नहीं चलाती थी ना, मैं फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी, इसलिए मेरे पास टाइम निकल जाता था। और आज आपको भी बता रही हूँ, आपके पास भी टाइम निकल जाएगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, आपका साइंस, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, इनके लिए आप अपना ट्यूशन लगा रखिए। आप पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, इनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज अ वेरी राइट थिंग। तुम बुक खरीदो, कोई सैंपल पेपर खरीदो, कुछ भी कर लो। कोई कह रहे दुनिया का सबसे बेस्ट बुक तुम्हें लेकर आ दी है, नहीं पढ़ोगे तो फेल ही होगे। किसी की बुक से तुम आबाद नहीं हो जाओगे, पढ़ के तुम आबाद होगे, ठीक है। कितनी बुक खरीद लो, कितने बढ़िया से बढ़िया टीचर का पैक खरीद लो, बर्बाद होगे अगर पढ़ोगे नहीं तो। ये बात भी सुन लो, कई बच्चे आज एक बुक खरीद ली, हाँ भाई मैं तो टॉपर बन गया, ये बुक खरीद के या पैक खरीद के टॉपर नहीं बनोगे। घर बैठ के जब पढ़ोगे ना, तब टॉपर बनोगे। ये बात सुन लो मेरी आज, ठीक है जी। अभी आपके पास में यू हैव यूट्यूब, इतने सारे मैंने खुद देखा यूट्यूब पे, देयर आर सो मेनी टीचर्स वो आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करें, मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो इतनी फ्री में भी रिसोर्सेस मिल रही है, मम्मी पापा भी कोई मना नहीं करते, जब कहोगे वो तुम्हें बुक दिलाकर दे देंगे। तुम पढ़ने वाले बनो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स पे आ रही हूँ, जो है हमारा एसएसटी, दूसरा हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो एसएसटी की और इंग्लिश की अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, मैंने अभी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करी अपने चैनल के ऊपर। तो एसएसटी के मैंने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा दीदी आप क्वेश्चन तो करा ही रहे हो, तो आप साथ में चैप्टर भी पढ़ा दो। तो ठीक है, आज से मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि विद इन 2 to 3 डेज में एसएसटी की आप लोगों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैराथन सीरीज लेकर आ रही हूँ। अगर मेरे वो भाई बहन जो है जिनको आज चैप्टर 1 भी अच्छे से नहीं आता है, तो ठीक है भाई, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हारे को एसएसटी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक, और जो है बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा लेंदी वे में नहीं पढ़ाऊंगी, बोरिंग वे में नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे पढ़ाऊंगी कि चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन है ना, 12th वाले, आई एम टीचिंग ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं अपने चैनल पे, पिछले 6 साल से पढ़ा रही हूँ। तो वो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियो खोल के भी नहीं देखते, उन्हें एक बारी में समझ आ जाता है, इंस्टाग्राम से जाके नोट्स ले लेते हैं। तो अब वो जी आपके लिए भी हो जाएगा। मैंने अप्रैल में भी 1-2 चैप्टर पढ़ाए थे, बट सीरियसली इस साल मैं बहुत बिजी थी, मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं जी, मेरे से भी गलती हो गई, तुम्हारे को भी अभी तक कंप्लीट नहीं होता, कोई नहीं। कल से परसों से आप लोगों की अभी क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद हम एसएसटी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैराथन सीरीज लेकर आएंगे, जहां मैं आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने वाली हूं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो सिविक्स का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका इको का हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की सीरीज चल रही है, मैंने बुक 2 पढ़ानी शुरू करा दी। कई बार हम बुक 1 पे ही अटके रहते हैं, तो मेरे चैनल को जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दिया है। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी अभी तक, या साथ के साथ रिवीजन करना शुरू करो, इंग्लिश मैंने पढ़ानी शुरू करा दी है। तुम कह रहे हो ना दीदी हमें कुछ नहीं आता, पढ़ना कैसे शुरू करो? तुम 10th में हो, मेरे चैनल पे हो, इंग्लिश और एसएसटी शुरू कर दो। मैथ्स तो तुम ट्यूशन में पढ़ ही रहे हो, साइंस भी पढ़ो घर पे बैठ के डेली। ऑल्टरनेट डेज का टाइम टेबल कल बनाकर दे दूंगी। अब आए मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन। 12th वालों, तुम्हारा अभी नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैं 3 सब्जेक्ट पकड़ रही हूँ। एक है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज से 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू हो जाएगी, जहां मैं आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगी, फिर मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स कवर करवाऊंगी, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे उनके, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी। तो जितने बच्चों का अभी तक इको का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हो जाएगा विद इन 20 to 25 डेज, क्योंकि तुम्हारी सिमरन दीदी इको पूरी कवर कराने आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल का एग्जाम बहुत जल्दी है हमारे डेट शीट के अंदर, जल्दी से फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, और जो है इसके साथ हम अपना एक रिदम बना लेंगे, दिसंबर के अंदर हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अभी पढ़ोगे कैसे आप? तो सबसे एक जो जरूरी काम इस समय पे गाइस आप लोगों को करना है, वो है
आपका एक स्टडी कॉर्नर, एक स्टडी रूम क्रिएट करना, ठीक है। देखो जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी मतलब तुम बड़े ही हो, अभी जब तुम्हारे जैसे सोच लो तुम्हारी जॉब लग गई, तुमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बढ़िया सी तुम्हारी जॉब लग गई, ठीक है, या तुमने कोई बढ़िया सा अपना बिजनेस स्टार्टअप करा, तुमने तुम्हारा अपना ऑफिस है या तुम्हारी अपनी शॉप है, ठीक है। तो जब आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होते हो तो उसका एक स्पेस होता है ना, शॉप है, आप पापा की दुकान है, पापा सुबह उठ के दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, वो पापा का वहां पे ऑफिस का टेबल होगा, वहां पे चेयर होगी, ठीक है। आपके टीचर्स जो हैं स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं, मैम की डेस्क होती है ना, मैम की अलमीरा होती है ना, ठीक है। तुम्हारे यहाँ कल को ऑफिस मिलेगा तुम्हारे को, तुम बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ जाओगे, तुम्हारा एक अपना ऑफिस होगा, क्यूबिकल वाला होगा स्टार्टिंग में, तो क्यूबिकल होगा जहाँ तुम्हारा लैपटॉप होगा, एक जगह होती है, एक वाइब होती है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो। तो बीइंग स्टूडेंट अब ये 2-2.5 महीने तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जगह, वाइब, स्पेस बहुत मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी दिसंबर के लिए आपको, विंटर हो गया है वैसे ही कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोजी सा अपने लिए स्टडी कॉर्नर क्रिएट करेंगे। कल मैं वीडियो में आपको बताऊंगी व्हाट आर द थिंग्स, एलिमेंट्स दैट यू हैव टू एंटर इन योर स्टडी रूम, ठीक है। एक पूरा स्टडी रूम क्रिएट करना है अपना, यहां बैठ के आप दिन के आज से, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद से 8 से 7 घंटे यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है। एक आपका स्टडी एरिया होगा जहां डिस्ट्रैक्शन फ्री बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। फिर हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, चैलेंज डिस्कस करेंगे। तो 3-4 काम आपको करने हैं और उससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी। तो आज से आप अपना स्टडी टेबल सेटअप बनाने के लिए तैयार हो जाओ। कल मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अपना स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज करना है। पढ़ने का मैंने तुम्हें बता दिया, अगर 10th में हो तो मेरे चैनल पे आ जाओ, इंग्लिश और एसएसटी से स्टार्ट कर दो अपना। एंड अगर आप 12th में हो तो सभी पढ़ाती हूँ मैं 12th का, मोस्टली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के सब कुछ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इको पढ़ाती हूँ। आओ और स्टार्ट करो, जो वीडियो डल रही है उससे पढ़ना शुरू कर दो। अदरवाइज कल से आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक महीने का प्लान बताऊंगी, चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इस महीने में इतने चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं, एंड अ टाइम टेबल वो भी फुल डे वाला। तो बहुत सारी बातों को हमें डिस्कस करना है। तो वो बातों को आपको फायदा तब मिलेगा, कोई टाइम टेबल, कोई स्ट्रैटेजी देखने का फायदा तब मिलेगा जब तुम पढ़ रहे होगे, जो तुमने अभी तक पढ़ना बहुत बच्चों ने शुरू नहीं करा है। तो आज से और अभी से अपने दिमाग में बिठा लो, ये 2.5 महीने सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए हैं, और उस रिजल्ट डे वाले दिन के लिए, वो रिजल्ट डे याद कर लो और आज का दिन याद कर लो। अभी से पहले जो करा था सब भूल जाओ। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं, आज हम नई फाउंडेशन रख रहे हैं अपनी जो है पढ़ाई की, अपनी सक्सेस की। एंड आज से जो तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हें मैं कभी नहीं रुकने दूंगी। ईच एंड एवरी डे योर सिमरन दीदी विल बी हियर विद यू गाइस। कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई क्वेरी है, कमेंट करके बताना, झट से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी तुमने मुझे कमेंट करके बता दिया तुम रिवीजन वाले मोड पे हो या कुछ नहीं पढ़े वाले मोड पे हो, उस हिसाब से मैं आगे की स्ट्रेटेजीज प्लान करूंगी। नेक्स्ट कल मिलेंगे हम, और कल मैं तुम्हें तुम्हारा स्टडी एरिया, स्टडी कॉर्नर, जहां बैठ के तुम पेपर पढ़ोगे और फिर पेपर में आग लगाओगे ना, उसको सेट करेंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इस दिसंबर में ना हमारे आग लगा देंगे बिल्कुल हम, ठीक है। ठंडी नहीं लगेगी हमारे को, ऐसा ठंड आ भी नहीं रही है, बट ऐसे पढ़ेंगे, आग लगा देंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम कल की वीडियो में।